मनसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं बाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। ऑनलाइन मानस गोष्ठी के इस अंक में उपस्थित समस्त विद्वत वर्ग को मेरा सादर प्रणाम। मेरी स्क्रीन पर परिलक्षित हो रहे त्रिपाठी महाराज जी, श्री साहू जी, भाई यादव जी, हमारे CL विश्वकर्मा जी, आप सबके चरणों में सादर नमन करता हूँ। साथ ही इस लिंक के संयोजक भाई झाल सिंह पटेल जी के मंगल भविष्य की कामना भगवान राम जी से करता हूँ। आपका जीवन मंगल में हो। आइए भगवान राम के दूल्हा रूप की इस झांकी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। एक दिव्य झांकी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबका ध्यान भगवान राम के उस अनुपम सौंदर्य की ओर आकृष्ट करते हैं, जहां पर एक पंक्ति ऐसी लिखी गई जो महाराज इंद्र के लिए एक विशेष स्थान मानस में दिलाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम श्रापु परम हित माना देव सकल सुरपति सिहाई आज पुरंदर समको नाई। मेरी आवाज बराबर आ रही भाई साहब? मेरी आवाज आ रही है बराबर जी? दरअसल एक बगल में विवाह आइएगा। इस चौपाई के आधार पर मैं अपनी कुछ बातें आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इस रामचरितमानस में देवराज इंद्र को कोई विशिष्ट स्थान प्राप्त नहीं है। हम जहां कहीं भी देखते हैं देवराज इंद्र की यदा कदा खिंचाई की गई है, कहीं उसकी तुलना श्वान से की गई है तो कहीं उसकी तुलना कौवे से की गई है। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जहां बाबा तुलसी देवराज इंद्र को सुजान शब्द से संबोधित कर रहे हैं। वैसे रामचरितमानस के सबसे पहले प्रसंग में जहां नारद जी का जो प्रसंग चलता है, वहीं से हम देवराज इंद्र की खिंचाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा देखते हैं। आप सब कथा से विज्ञ है, मैं थोड़ा सा संकेत करूं। जिस समय नारद जी की समाधि लगी उस समय देवराज इंद्र की गति जो है वो देखने लायक। देवराज इंद्र और नारद जी, ये दोनों में नारद जी तो गए भगवान की ओर, सुमिरत हरि शाप गति बाधी सहज विमल मन लाग समाधि। वे भगवान की ओर चले और इंद्र मुनि की गति को देख करके ये काम की ओर चले, क्योंकि काम से इनकी मित्रता बहुत पुरानी है। और वहां ये लिखा गया कि मुनि गति देखी सुरेश डेराना काम ही बोली कीन्ह सनमाना सहित सहाय जाहु मम हेतु चले हर्ष जल चर के तू। तो नारद जी चले गए ध्यान में भगवान की ओर, और ठीक विपरीत दिशा में ये जो इंद्र है वो चले गए काम की ओर।
और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ इसकी तुलना श्वान से कर दी। सूख हार ले भाग सट स्वान निरखी मृगराज, स्वान निरखी मृगराज, बस तीवी सूरोपति। ऐसे ही भगवान राम भी यही कहते हैं क्या, लकी ही हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान भगवान जुवान। यहाँ भी स्वान से ही तुलना, कुत्ते से ही तुलना। इतना ही नहीं, और भी कहा गया कि काक समान पाक रिपु रीति छली मलिन कतहु न प्रतीति। कहने का आशय ये है कि रामचरितमानस में इंद्र को कोई विशिष्ट स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, और उसका कारण भी है। देखिए, वेदों में इंद्र को बहुत विशिष्ट स्थान प्राप्त है, क्योंकि यज्ञ जो है वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जहां पे व्यक्ति की अभिलाषाएं पूर्ण होने की बातें कही गई है, जो कि सकामता की ओर संकेत करता है। लेकिन ठीक उल्टा उपनिषदों में ऐसी बातें आती है जहां सकामता की निंदा की गई है और निष्कामता का प्रतिपादन किया गया है, जबकि ये उपनिषद जो है वेद के ही भाग है। ऐसे में जब रामचरितमानस में इंद्र की खिंचाई की जाती है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को किसी ने संकेत किया कि महाराज, अरे इंद्र की ज्यादा खिंचाई ना किया कीजिए, अगर इंद्र आपसे नाराज हो गए तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अरे इंद्र के बिगड़ने से हमें क्या परेशानी होगी, इंद्र के बिगड़ने से उसे परेशानी हो जिसको भोग की कामना हो, जिसको स्वर्गीय सुख की लालसा हो। यहाँ तो तीन टूक कौपीन में अरु भाजी बिन लौन, इतने में रघुपर बसे इंद्र बापू लोग। तो इंद्र से वही व्यक्ति डरेगा जो भोग इच्छा की लालसा अपने जीवन में रखेगा, जिनको विरक्ति प्यारी है, जिनका जीवन वैराग्य में ढल चुका है, उसको इंद्र से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बातें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी कृति के माध्यम से हमें दर्शाते भी हैं। आइएगा कि आप सबके बीच में अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहा हूं, उस पर आपका ध्यान केंद्रित करें। राम ही चीता सुरेश जान, गौतम श्राप परम हित मान। ऐसा क्यों कहा गया कि राम ही चीता सुरेश सुजान, राम ही को आज ये सुरेश, सुजान सुरेश जो है देख रहे हैं। तो एक बात आपसे कहूं कि राम जी आज अकेले नहीं है। आज राम जी जिसके ऊपर वे बैठे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, जनुबाजी बेस बनाई मनसी जो राम हित अति सोह। मानो वही कामदेव है जो राम जी को अपनी पीठ पर धारण करने के लिए मानो अष्ट रूप में यहाँ पर उपस्थित हो गए। और इतना ही नहीं, जिस तरह से राम जी का रूप इतना आकर्षक लग रहा है कि विश्व विमोहन हो गए। आज कामदेव का भी रूप जो है ऐसा बनाया है कामदेव ने, उसके लिए भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही लिख रहे हैं, आपने वैबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। आज घोड़े के रूप में मानो कामदेव भी अपने वय, अपना रूप, अपना बल, अपनी गुण, अपनी गति से सारे भुवन को, त्रिभुवन को विमोहित कर रहा है। फिर भी सुरेश सुजान इसलिए कहा गया कि आज सुरेश यानी इंद्र जो है केवल एक भगवान राम के ऊपर ही दृष्टिपात कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ जो शब्द चयन किया गया, राम ही चितौ सुरेश सुजान, केवल राम जी को ही देख रहे हैं, काम के ऊपर आज उनकी दृष्टि नहीं है। किसी ने पूछा कि आज इंद्र को हो क्या गया है जिसमें ये इंद्र जो है अपने मित्र की ओर ध्यान नहीं दे रहा। यही
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इस पंक्ति का प्रतिपाद्य विषय है। मैं आपसे निवेदन करूं, देखिए मनुष्य का जो मन होता है वो साधारणतः ही अधोगामी होता है, और इस संसार की जितनी भी जो भोग सामग्री है उस पर उसका ध्यान केंद्रित होता है, और आंखों का विषय ही रूप है, और रूप के माध्यम से ही, यानी आंखों के माध्यम से ही इस संसार के सौंदर्य में हमारा जो मन है वो फंसता है, और हमारी जो जिंदगी है वो अधोगति को प्राप्त हो जाती है। इंद्र स्वर्ग का राजा है, उनको तो सहज ही भोग उपलब्ध है, फिर भी इंद्र के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हमें देखने पड़ने को मिलती है जो उसके जीवन में पतन का भी कारण बनती है। और इसीलिए आज जब पूर्ण सौंदर्य का दर्शन उसे हो रहा है तो आज इंद्र की दृष्टि, इंद्र का नजर जो है आज भटकने वाला नहीं। आज केवल और केवल राम के ऊपर ही इंद्र की दृष्टि, इंद्र का नेत्र जो है वो केंद्रित हो गया है। इसीलिए उसको सुजान कहा गया है। ये सुजान जो शब्द है कहीं भगवान शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है, कहीं राम जी के लिए प्रयुक्त होता है, तो कहीं मुनियों, सिद्ध मुनियों, विरक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन आज एक और अर्थ ऐसा है जहां पर इस इंद्र के लिए ये सुजान शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है। वो क्यों? गौतम श्राप परम हित मान, ये गौतम जी के श्राप को परम हित मान रहे। क्यों? बोले आज देवराज इंद्र की स्थिति ऐसी है कि अन्य ऊर्ध्व लोक से जितने भी भगवान राम के इस रूप माधुरी को देखने के लिए इस सभा में उपस्थित हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली अगर कोई व्यक्ति है तो देवराज इंद्र है। बोले क्यों? क्योंकि इन देवराज इंद्र के पास में आज जितने नेत्र हैं, जितने नेत्रों से ये भगवान की रूप माधुरी के दर्शन कर रहे हैं, उतने आज संसार में किसी के पास में उतने नेत्र नहीं है। और इसीलिए वे महर्षि गौतम जी को धन्यवाद दे रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, इसलिए भी आज इसको सुजान कहा गया है। देखिएगा, जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है संसार में, जो सबसे बड़े पद पर आसीन होते हैं, वे अपने जीवन में किसी के प्रति कृतज्ञता नहीं ज्ञापित करते। उनके अंदर में एक अहंकार होता है, और वो अहंकार ये होता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे किसी की कृतज्ञता मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंद्र आज भगवान राम के उस पूर्ण सौंदर्य को देख करके महर्षि गौतम के कृतज्ञ हो रहे हैं, इसलिए ये सुजान है। आप सब कथा से सुपरिचित है, यहाँ जितने भी दर्शनार्थी भगवान राम के रूप माधुरी में खोए हुए हैं, उनमें सबसे पहले यदि किसी का वर्णन किया गया है तो भगवान शिव जी का वर्णन किया गया है। और शिव जी से भी ज्यादा सौभाग्यशाली अगर कोई है इस स्थान पर तो शिव जी से भी आज आगे निकल गए हैं महाराज। शिव जी के लिए क्या लिखा गया? जय बरबाजी राम असवारा तेहि सारदो न बरने पारा। और कहा क्या गया? शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। गले में थोड़ा सा खराश है, इसलिए शब्द हो सकता है कोई कट करके जा रहा हो तो क्षमा चाहूं। भगवान शंकर जो आज पंचानन है, पूरे 5 मुख धारण करके यहाँ 15 नेत्रों से भगवान श्री राम के रूप माधुरी का दर्शन करो। और पुराणों में ये प्रसिद्ध कथा आती है कि भगवान शंकर के जो तीसरे नेत्र हैं, तीसरे नयन हैं, वे संहार की शक्ति, इससे अग्नि प्रकट होता है। जिस समय भगवान शंकर राम जी को दूल्हा रूप में देखने के लिए चले, भगवती पार्वती जी ने निवेदन किया कि महाराज एक काम करिएगा, जब आप भगवान राम को दूल्हा वेश में देखेंगे तो नीचे की ओर आप अपनी दृष्टि न डालिएगा,
केवल आप ऊपर ही ऊपर देखेंगे, केवल भगवान को ही देखेंगे, नीचे अगर आपने देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। भगवान शंकर ने पूछा क्यों भाई, नीचे क्यों नहीं देखना है? तो माता पार्वती ने कहा कि महाराज, जिस अश्व पर भगवान राम जी बैठे हुए हैं, उस अश्व पर कामदेव ने अपने आप को समर्पित कर दिया है। और आप, मैं जानती हूँ प्रभु, कि आप जब राम जी को देखेंगे तो केवल 2 नेत्रों से नहीं, केवल 4 नेत्रों से नहीं, केवल 8 नेत्रों से नहीं, पूरे नेत्रों से, 15 नेत्रों से आप देखेंगे। महाराज, अगर आपकी नजरें नीचे चली गई और ये तीसरे जो नेत्र हैं, जो पांचों मुख में जो 3-3 नेत्र लगे हुए हैं, यानी 5 नेत्र है, अगर वो घोड़े पे चला गया तो घोड़ा तो फिर गया काम से महाराज। और यदि सवारी चली जाएगी तो भगवान राम जो सवार होकर के आए हुए हैं, उनका क्या होगा? इसलिए आप नीचे दृष्टि ना ही डालें तो बेहतर होगा। लेकिन भगवान शंकर जी ने ये कहा, देवी यही तो है शाश्वत और नश्वर का परिचायक, शाश्वत और नश्वर का भेद। मेरी दृष्टि काम को उस वक्त जला पाई जिस वक्त वो संसार में स्वच्छंद घूम रहा था। देवी, आज मेरी दृष्टि में काम का जो लगाम है वो मेरे राम के हाथ में है। आज स्वतंत्र तो है लेकिन स्वच्छंद नहीं है, इसलिए वो बचेगा क्योंकि वे राम के अनुकूल होकर चले हैं। और कितनी बहुत सुंदर सूत्र दिया गया कि जिनका लगाम भगवान राम के हाथ में हो, उस जीव का संसार में कोई कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बात एकदम निश्चित है। चाहे वो भगवान शिव के एक तीसरे नेत्र ही क्या, पूरे 5 तीसरे नेत्र अगर खुल जाए तो भी आज काम का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ हम सबके समक्ष उद्धृत करते हुए अपनी चौपाई में कहते हैं कि शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर जी को आज ये 15 नेत्र इतने प्रिय लग रहे हैं कि आज उनका हृदय जो है वो अनुराग से भर गया है। अनुराग का जल जो है दोनों को सिंचित कर रहा है। और इसीलिए आज भगवान शिव जो है हम सब के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि देखिए, आंखें अगर संसार के सौंदर्य में देखती हैं, संसार के सौंदर्य में अनुरक्त होती है, तो मात्र एक छिद्र के बराबर ही है। यही आंखें अगर भगवान के रूप माधुरी में डूब जाएं तो ये आंखें जो हैं, निश्चित मान के चलो, चाहे वो विदेह नगर में ही क्यों ना हो, इस आंखों की सार्थकता हमारे जीवन में सिद्ध हो जाए। और इसीलिए आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंद्र को सुजान कह रहे हैं, क्योंकि इंद्र श्राप के कारण से जो उनके शरीर में 1000 भग बने हुए हैं, ये आज 1000 नेत्र में परिवर्तित हो गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि आज इंद्र जो है भगवान शंकर से भी आगे निकल गए। भगवान राम की रूप माधुरी के रसपान के लिए उनके पास में 1000 नेत्र हैं। कितना सौभाग्यशाली है ये इंद्र। इसीलिए इसको सुजान कहा गया। और इसीलिए आज जो है गौतम श्राप परम हित मान, गौतम जी के श्राप को आज परम हित, केवल हित नहीं परम हित मान रहे हैं महाराज। दूसरी ओर आप देखेंगे भगवान शिव जी तो 15 नेत्रों से भगवान राम की उस दुल्हा रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। लेकिन भगवान श्री हरि के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। लेकिन आज उस रमा और रमापति से भी आगे अगर किसी का सौभाग्य खिला हुआ है तो देवराज इंद्र का है। देवराज इंद्र सबसे आगे निकल गए हैं। देखिए, रूप माधुरी यानी सौंदर्य के परखने में पारखी के रूप में भगवती लक्ष्मी जी से बड़ा पारखी कोई नहीं। क्योंकि जिस समय सागर मंथन किया गया और सागर मंथन से देवी लक्ष्मी का प्राकट्य जिस समय हुआ, उस समय देवता और दानव सब के सब भगवती लक्ष्मी के रूप माधुर्य की ओर
मोहनी के रूप में सब के सब वहां गए और सब के सब ये लालसा रखे कि हमारा वर्ण जो है ये देवी कर ले, हमारा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन इतने प्रत्याशी होने के कारण से देवी लक्ष्मी को ये छूट दे दिया गया कि देवी आप जिसे चाहे उसे वरण कर ले, आपके लिए ये छूट है कि आप जो चाहे जिसे चाहे आप वरण करें। और देवी लक्ष्मी जी ने वरण किसका किया? सारे देवताओं, सारे असुरों, कोई न कोई कमी निकाल करके उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और भगवान श्रीमन नारायण जी का वरण उन्होंने कर लिया। आज जो माता लक्ष्मी केवल नारायण की ओर देख रही है या केवल नारायण को ही इस संसार में सबसे श्रेष्ठ और सौंदर्यवान मानती है, वो माता लक्ष्मी भी रमा समेत रमापति मोहिनी। अच्छा, आप ये भी देखें कि रमापति भी संसार में कभी किसी की ओर नहीं देखती, वो तो रमा की ओर भी रमापति की दृष्टि नहीं जाती। रमा ही है जिसने भगवान नारायण को रमापति बना दिया, अपने वर के रूप में उन्होंने चयन कर लिया। लेकिन आज दोनों दंपति अपनी दोनों आंखें लेकर के भगवान राम की उस अनंत रूप माधुरी के रसपान में ऐसे खो गए हैं कि जैसे इससे बड़ा और कोई सौंदर्य विश्व में है ही। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, ये आज इंद्र जो है इनसे भी बाजी मार गए, इसीलिए इनको सुजान कहा गया और इसीलिए इसके भाग्य की सराहना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। राम ही चितो, केवल राम जी को ही देख रहे हैं, राम ही चितो सुरेश सुजाना। और यहाँ सुरेश शब्द, यहाँ 3 विशेषण दिए गए हैं इंद्र के लिए। एक तो सुरपति कहा गया, एक पुरंदर कहा गया और एक सुरेश कहा गया। आज वास्तव में सुरों के ईश ही है, क्योंकि सारे देवताओं में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली अगर आज कोई है तो केवल और केवल इंद्र है। क्योंकि आज उनकी जो 1000 छिद्र जो है 1000 नेत्रों में परिवर्तित हो गई और भगवान के रूप माधुरी को देखने के लिए आज ब्रह्मा जी भी आज पछता रहे हैं, तो प्रभु मेरे केवल 8 ही नेत्र क्यों है? निरखी राम छवि विधि हर्षाने, भगवान की छवि को देखकर हर्षित तो होते हैं, लेकिन एक ही क्षण में उन्हें पछतावा भी होने लगता है। क्यों? 8 ही नयन जान पछताने, मेरे 4 मुख में केवल 8 ही आंख क्यों है प्रभु? काश मेरे भी कुछ ज्यादा आंख होते तो आपके रूप माधुरी का मैं जी भर के पान करता। यहाँ भी सुरेश जो है वास्तव में सुरेश बन करके आए और सबसे आगे जाकर के बाजी मार गए। और इतना ही नहीं, यहाँ सुरसेन पुर बहुत उछाहु, विदिते देवर लोचन लाहु। विधि यानी ब्रह्मा जी के तो केवल 8 ही नेत्र हैं, लेकिन स्वामी कार्तिकेय के उससे 1.5 गुना ज्यादा उनके नेत्र हैं, क्योंकि उनको षडानन कहा गया। और 12 आंखें इनकी हैं और 12 आंखों से मानो ये भगवान राम के रूप माधुरी का दर्शन करके विधि यानी ब्रह्मा जी को मानो चिढ़ा रहे हैं कि बुढ़ऊ देखो, पितामह देखो, आज आपसे भी मैं आगे निकल गया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि इनसे भी आगे अगर कोई निकले हैं तो सुरेश ही निकले हुए, इनसे भी आगे महाराज इंद्र। तो यहाँ ये कहा गया कि राम ही चितो सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हितवान। यहाँ थोड़ा सा मैं रोक करके नीचे की पंक्ति को लेकर इस बात का समन्वय करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुणों के सूत्र देंगे। जितने भी आज देवगण हैं, आज सब के सब इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिराही। ये सिहाही क्यों है? क्योंकि ये पुरंदर है। और शब्द पे यदि आपने ध्यान दिया होगा तो पुरंदर शब्द का अर्थ बिल्कुल विपरीत अर्थ में है। पुरंदर शब्द का अर्थ होता है किसी का घर तोड़ने वाला या किसी का पुर तोड़ने वाला। और इंद्र वो व्यक्ति है जिसने देवी अहिल्या और महर्षि गौतम जी का घर तोड़ा। यहाँ ईर्ष्या का कारण यही है कि
क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी के बसे बसाए घर को भी उजाड़ दे, क्या उसके भी जीवन में ऐसा सौभाग्य आ सकता है कि वो शंकर जी से भी आज ज्यादा सौभाग्यशाली हो जाए, श्री रमा और रमापति से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हो जाए, श्री ब्रह्मा से भी आज ज्यादा सौभाग्यशाली हो जाए, और देवताओं की सेनापति कार्तिकेय से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हो जाए? क्या गजब का सूत्र देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये पुरंदर जो शब्द है, यहीं से ही भाव जो है बदलने लगता है। और मैं निवेदन करूं, हमारे युग तुलसी महाराज श्री कहते हैं कि देखो, जीवन में कभी कभी कोई कोई घटनाएं ऐसी घटती हैं जहां व्यक्ति जो है मन मस्तिष्क पर विचार का बोझ डालने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या कोई व्यक्ति एक कल्पना कर सकता है कि जहर जो है अमृत में परिवर्तित हो सकता है? किसी से अगर आप ये प्रश्न कर दे, अभी एक बहुत सुंदर भजन चलता है भगवान शिव जी के विषय में, कविता कृष्णमूर्ति और एक गायक है हमारे, वो उनका जो भजन चलता है उसमें एक पंक्ति है, उसमें ये कहा गया है कि विष अमृत कबहू न बने, काहे जतन लगाए। क्या विष कभी अमृत बन सकता है? रामचरितमानस ये कहता है कि हाँ, विष भी अमृत बनता है। कैसे? देखिए, विष भी मारक अपने अंदर में मारकता का गुण तब लाता है जब विष के ऊपर में राम जी की कृपा होती है। अमृत भी उसी को अमरता प्राप्त करता है जिस पर राम की कृपा होती है। यानी अमृत को भी अमरत्व प्रदान करने वाला अगर कोई है तो राम जी है। नहीं तो आप विचार करके देख लीजिए, जिस समय लंका के रणांगण में इंद्र की उपस्थिति हुई और इंद्र ने जब भगवान राम से हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं क्या सेवा करूं, आप मेरे लिए आदेश करें, तो भगवान राम ने यही कहा, यहाँ जो हमारे वानर वीर मारे गए हैं उन पर आप अमृत की वर्षा करके उन्हें जिला दीजिए। और तब वहां एक अद्भुत सूत्र हम सबके समक्ष सामने आता है। वहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि सुधा वृष्टि भई दुगदल ऊपर, दोनों दलों के मरे हुए सिपाहियों के ऊपर में अमृत की वर्षा होती है, लेकिन जिए भालू कपि नहीं रजनीचा, केवल भालू और कपि ही जीवित हुए, रजनीचर जीवित नहीं हुए। कोई कोई ये कह सकते हैं कि रामाकार भय तिनके मन भय छूटे भय बंधन, राक्षसों का जो मन है वो रामाकार हो गया इसलिए भव बंधन छूट गया, ऐसा कह सकते हैं और ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते भी। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करूं, क्या अमृत का भी दोहरा व्यवहार हो सकता है? क्या अमृत भी किसी को जिलाए और किसी को जो मरे हुए हैं उसके लिए ऐसे ही छोड़ दे? क्या किसी के साथ सौतेला व्यवहार अमृत कर सकता है? और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये संकेत करते हैं कि नहीं नहीं, ये अमृत का व्यवहार नहीं है, ये व्यवहार तो भगवान राम का है, जो अमृत के साथ में मिलकर के अमृत को अमरता का गुण प्रदान कर रहे हैं। और वहां ये कहा गया कि भगवान राम की इच्छा जिन पर हुई, जिनको जिलाने की, अमृत जो है उसी को जिला पाया जिन पर राम जी की कृपा, या जिनको जिलाने की इच्छा राम जी की नहीं हुई, अमृत उसमें उतनी ताकत नहीं है कि वो उसको जिला पाए। बस यही बात यहाँ पर लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखिए, श्राप भी आज वरदान सिद्ध हो गया, जहर भी आज अमृत बन गया। श्राप तो यही था कि देवी अहिल्या को पाषाणी बना दिया गया और इंद्र के शरीर में 1000 पग का उन्हें निस्तेज होने का उन्हें श्राप दे दिया गया। लेकिन ये हमारे सिद्ध संतों का श्राप है। आज वही श्रापित इंद्र जो है भगवंत के सामने है। एक तरफ संत ने उन्हें श्राप दिया, आज भगवंत के सामने है। जो 1000 छिद्र इंद्र की विफलता के परिचायक थे, आज वही उनके जीवन की विशेषता बन गई। जो कभी अवगुण कहलाता था, आज वही भूषण बन गया। आप विचार करिए कि जब भी इंद्र किसी के सामने अपने शरीर में 1000 छिद्र लेकर के जाता रहा होगा, तो क्या व्यक्ति जो सामने वाला है
वो उसके मन मस्तिष्क में ये विचार नहीं आता होगा कि ये छिद्र तभी हुए हैं जब अहिल्या के साथ उसने छल किया। क्योंकि जीवन की कलंक कथा तो लोगों के सामने में आती ही रही होगी, लेकिन अब जब ये भगवान राम के पास में जाकर के दूल्हा रूप का हजार नेत्रों से जब ये पान करने लगे उनके रूप माधुरी का, तो आज देवता भी आज सिया रहे हैं कि कैसा है ये भगवान का न्याय। जो घर तोड़ने वाला है उसके जीवन में भी इतना बड़ा सौभाग्य। तो हमारे युक्ति महाराज भी कहते हैं कि देखो, जो फल तपस्या से मिलता है, जो फल योग से मिलता है, जो फल वैराग्य से मिलता है, कभी कभी जीवन में ऐसा होता दिखाई देता है कि वही फल भोग की चरमोत्पलब्धि या चरमोत्कर्ष जब भोग पहुंच जाए अपने चरमोत्कर्ष पर, तब भी वही फल प्राप्त होने लगता है। ये हमारे युक्ति महाराज के संदेश। लेकिन उस पर किसी संत की कृपा होनी चाहिए, उस पर किसी ऐसे महापुरुष की कृपा होनी चाहिए जो भले ही दिखता तो है कि ये श्राप है, लेकिन वस्तुतः ये श्राप नहीं, ये तो आशीष है। और इसीलिए पुरंदर शब्द भी आज यहाँ सार्थक हो रहा है। देव सकल सुरपति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। आज पुरंदर के समान कोई नहीं, आज घर तोड़ने वाले के समान सौभाग्यशाली कोई नहीं। साहब सीधा सीधा शब्दों में कहें, एक तरफ व्यंग है, एक तरफ उसके सौभाग्य की सराहना है। कृपा क्या, कृपा आज भगवान राम की। आज जी भर के अपने रूप माधुरी का दर्शन वे लोगों को, दर्शकों को करा रहे हैं। और ऐसे में इंद्र के सौभाग्य की आज सराहना हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर अब मैं वही लेकर के आपको चलूं जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देखिए, इस संसार में कोई भी घटना अच्छी या बुरी नहीं होती। तत्कालिक परिणाम देने के लिए कोई घटना बुरी लग सकती है हमारे जीवन में, लेकिन दीर्घ काल में जब कोई घटना जो हमारे जीवन में कोई बुरा परिणाम देकर के जाती है, दीर्घ काल में वही परिणाम जो होता है हमारे जीवन के अनुकूल हो जाता है। ये आपने भी अनुभव किया होगा अपने जीवन में, हम सब ने भी अनुभव किया है। इसीलिए इस संसार में अच्छा या बुरा होता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन वस्तुतः वो अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो मात्र क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। रामचरितमानस में यत्र तत्र जहां भी आप ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, सारी घटनाएं इसी ओर संकेत करती। जितने भी पात्र रामचरितमानस के हैं, सबके जीवन की यही गाथा है। इसलिए सुख और दुख से परे जाकर के जीवन में केवल एक विचार प्रत्येक व्यक्ति के मन में होनी चाहिए कि आज जो हमारे जीवन में घटना जो दुर्घटना के रूप में हमें दिखाई देती है, दीर्घ काल में यही हमारे जीवन के लिए शुभ फलदायी होगा। और ये इस प्रसंग का एक सार है जिसमें गौतम श्राप परम हित माना। आज गौतम जी का श्राप सुरेश को भी सुजान बना रहा है। और भगवान का न्याय कितना सुंदर है, आप गौर करें। जिसने गौतम जी के घर बसे बसाए घर को तोड़ा है, भगवान श्री राम के न्याय में जिसका घर पहले उजड़ा उसका घर पहले बसा, और जिसने इस कार्य में अपनी सहेतु की योगदान दी है उसका जीवन बाद में बना। देवी अहिल्या के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गए पति लोक अनंत भरी, जिनको स्वयं साक्षात भगवान के दर्शन हुए हों, जो अपने इतने दिनों के पतिता के रूप में जो जिन्होंने अपना जीवन काटी हो, वो भगवान के लोक वो भी तो जा सकती थी। प्रश्न कभी कभी ये आता है मन में कि गए पति लोक अनंत भरी क्यों? उसको तो परम पति के धाम में जाना चाहिए था देवी अहिल्या को, लेकिन वो अपने पति के लोक में जाते हैं। रहस्य यही है कि जिन्होंने घर उजाड़ा था वो भी देख ले कि जिन्होंने घर उजाड़ा उसका घर बाद में बसेगा, जिसका घर उजड़ा है
भगवान के न्याय में उसका घर पहले बसेगा, वो अपने पति से पहले जाकर के मिलती हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि इसको निष्फल होने का भी एक श्राप मिला हुआ है। और निष्फल होना माने जिस भोग की लिप्सा को लेकर के ये इंद्र जो है देवी अहिल्या के साथ में छल करता है जीवन भर के लिए, जब तक कि आज की स्थिति नहीं आई तब तक कि उसके जीवन में पछतावा रहा होगा कि प्रभु इतने सारे भोग ऐश्वर्य मेरे जीवन में प्राप्त हैं, लेकिन विडंबना देखिए मैं उसको भोग नहीं सकता, निष्फल हो गए। इतनी सारी सौंदर्या महाराज इंद्र के दरबार में मौजूद है, लेकिन किसी का भोग नहीं कर सकता। उसके हजार छिद्र जो हैं वो उनके जीवन के पुण्य क्षय को निरंतर टपक टपक करके वो खाली करते रहते हैं। जैसे कहा जाता है कोई एक घड़ा हो और वो घड़े में उस घड़े में भले ही अमृत भरा हुआ हो, लेकिन एक छोटा सा छिद्र अगर हो जाए तो अमृत जो है बूंद बूंद टपक करके व्यर्थ चला जाता है। ठीक ऐसे ही सारे पुण्यों का समुच्चय अगर कहीं एक जगह एकत्रित होता है तो इंद्र की पदवी बनती है। और ऐसे इंद्र के जीवन में जब हजार छिद्र हो जाएं और हजार छिद्रों से जब उनके पुण्य का क्षय होने लगे तो वो दिन दूर नहीं है जब उसको इंद्र के पद से भी विमुख होना पड़ जाए। लेकिन भगवान का न्याय है, भगवान इंद्र को भी समझा करके बचा लिए आज। और आज जो उनके जीवन की कलंक कथा थी आज उनके जीवन की विशेषता बन गई। जो दूषण था वो भूषण बन गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। संभवतः 1 मिनट का समय शेष है तो भाई जी को मैं ये लिंक सादर समर्पित करता हूँ। आप सभी के प्रति भगवान राम जी से आप सबके मंगल जीवन की कामना करते हुए आप सबको सादर प्रणाम करते हुए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद देशमुख भाई जी, आपके द्वारा फिर एक नए तरीके से नया चिंतन राम चिता सुजाना। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपको सुनने वाले प्रिय श्रोताओं के प्रति आभार। ब्रह्मा जी को अपने 8 नेत्रों से संतोष समाधान नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी के 12 सदानंद के शिव जी के 15 नेत्र, अब मेरे सिर्फ 8 नेत्र। इसी में यहाँ पर इंद्र को जो 1000 छिद्र का श्राप मिला जिसकी चर्चा आपके द्वारा की जा रही थी, तो सुजाना कहा गया उन 1000 छिद्रों, वे इंद्र के 1000 छिद्र आज नेत्र के रूप में परिणित हो गए। अहिल्यावतार के प्रसंग में मुनि साहब जो दिन्हा अतिभल किन्हा परम अनुग्रह में मानना, ऐसा कहकर अहिल्या जी स्त्री होकर भी प्रभु चरणन लागी, भगवान के चरणों को प्रणाम करती है, पकड़ कर प्रणाम करती है। किंतु देवराज ने मन में भी भगवान को प्रणाम नहीं किया। उस प्रसंग में आप ध्यान देंगे। इसका कारण यह है कि मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। इंद्र का यह जो प्रवृत्ति है कि आज अपने आप धन्य अनुभव कर रहा है, तो गौतम जी ने न केवल श्राप दिया बल्कि इनके उद्धार का उपाय भी बताया। ये गौतम जी की भी महानता है। लेकिन इंद्र की भावना 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात वाली है। दूसरा, इस प्रसंग में देखेंगे कि शिव जी के 15 नेत्र हैं जिसके बारे में बता रहे थे, पर शिव जी संतोषी हैं। यदा इच्छा लाभ संतुष्ट है, जितने हैं उसमें प्रसन्न है। ब्रह्मा जी को ईर्षा हो रही है कि मेरे केवल 8 नेत्र हैं, कार्तिक आदि सभी देवताओं को, लेकिन महादेव जी ऐसे हैं जो यथालाभ तदा संतुष्ट है, वो जितना मिला उनमें संतुष्ट है। तो देवराज इंद्र ने भगवान को अहिल्यावतार के प्रसंग में प्रणाम ही नहीं किया, फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि आज जो उनके भग बने थे 1000 भग, उनको नेत्र के रूप में और अपने दूल्हे स्वरूप का दर्शन दे रहे हैं। सगुण ब्रह्म श्री राम के दूल्हा स्वरूप का विवाह के प्रसंग में तू दर्शन करेगा और तेरे